हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर मापांक लॉग एक्स हो तो विकल्प ए में लिखा है एफ डैश एक प्लस बराबर एक, विकल्प बी है एफ डैश जीरो बराबर एक, एफ डैश एक माइनस बराबर माइनस एक और विकल्प डी है एफ डैश एक बराबर माइनस एक। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में अवकलनीयता की हम शर्त लिखने वाले हैं कि x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय होता है। अवकलनीय अवकलनीय हो तो, अगर अवकलनीय हो तो इसका जो शर्त है वो क्या है? वो है f डैश a प्लस बराबर होगा f डैश a माइनस के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? f डैश a के बराबर होंगे। ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर है मापांक और ये लॉग एक्स है बच्चों ना, इसका आधार कितना है? ई है। तो ये हमारा प्रश्न दिया गया है। अब हम जानते हैं कि यदि लॉग आधार ई और लॉग जीरो की बात करी जाए तो ये किसके बराबर होता है? माइनस अनंत होता है बच्चों। अगर आधार ई है तो ये लॉग जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस अनंत होता है। इसलिए इसलिए एफ डैश जीरो विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। एफ डैश जीरो तो विद्यमान नहीं हो सकता है क्योंकि लॉग जीरो का मान माइनस अनंत होता है, अर्थात यह सीमा विद्यमान नहीं हो सकती है। अर्थ यह हुआ कि विकल्प बी जो है बच्चों ये तो संभव नहीं है। अब विकल्प ए बी और डी के बारे में यदि हम देखें तो अब हम इनका दायां अवकलज और बायां अवकलज निकाल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक प्लस, एफ डैश एक प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। ये हो जाएगा एफ एक प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा एच। तो इसके बराबर यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, बराबर लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब ये क्या बन जाएगा? ये होगा मापांक में लॉग एक प्लस एच बन जाएगा, और माइनस यहाँ मापांक में कितना आ जाएगा? लॉग एक आ जाएगा, और बटे में कितना है? बटे में हमारे एच है। हमें पता है लॉग एक का मान किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। और यहाँ पर एक मानक सीमा का और प्रयोग करेंगे, वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। जो यहाँ पर मानक सीमा लगेगी वो क्या है? लिमिट एक्स का मान यदि जीरो की ओर अग्रसर है तो लॉग एक प्लस एक्स बटा एक्स, इसका मान किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो ये मानक सीमा भी यहाँ पर लगने वाली है, दोनों ही कारण आप समझ लीजिए। उसके बाद नीचे हम इसको हल करते हैं। बराबर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉग एक का मान तो जीरो हो जाएगा, और मानक सीमा अगर यहाँ पर लगाते हैं आप, मैं लिख देता हूँ इसको जमा के, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा मापांक लॉग एक प्लस एच, और बटे में क्या लिख देते हैं हम? एच, क्योंकि लॉग एक का मान तो जीरो हो गया। तो मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? एक के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या ज्ञात हुआ है? एफ डैश एक प्लस तो हमने ज्ञात कर लिया, जो कि किसके बराबर है? एक के बराबर है। अब हम ज्ञात करते हैं एफ डैश एक माइनस का मान, जिसके लिए सूत्र क्या बनेगा? जिसके लिए सूत्र बनेगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा माइनस का एच। फिर से लिखेंगे इसको, तो लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा मापांक के अंदर, ये होगा लॉग, और ये बन जाएगा हमारा एक माइनस एच, एक माइनस एच बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक, जिसका मान किसके बराबर होता है?
मैं लिख देता हूँ इसको, मापांक में हो जाएगा ये लॉग, और ये बन जाएगा 1। ठीक है, और बटे में क्या लिख लेते हैं हम, बटे में लिख लेंगे हम माइनस का h। तो ये log 1 तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब यदि हम इसको मापांक में लिखते हैं तो मापांक में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से देखिए, ये हो जाएगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा log 1 तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा मापांक के अंदर, यहाँ पर हो जाएगा log 1 माइनस h मापांक। अब यदि हमें इसको माइनस h को मापांक में लिखना है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा माइनस h इसका मापांक, और एक माइनस 1 का और अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस h का मापांक तो क्या होगा बच्चों, प्लस h ही हो जाएगा, इसलिए हमें माइनस 1 को आगे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी हम इसी मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ माइनस 1 से, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस से, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो अब इस मानक सीमा से इसका मान तो 1 हो गया, और 1 के बटे में कितना आ गया, 1 के बटे में आ गया -1, अर्थात ये कितना आया, ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये मापांक है बच्चों, इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं। तो ये मापांक वाली बात समझ में आ जाना चाहिए आपको, मैं एक बार और इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, ये माइनस का h था, अगर हम इसको मापांक में लिखेंगे -h तो हमें एक -1 को आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हल करने पर -h आएगा, क्योंकि -h का ही तो मान लिखना है हमें। तो ये -1 आ गया, ये +1 आ गया। विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प 1 में कहा गया f डैश 1 + 1 के बराबर है, अर्थात ये विकल्प क्या है, ये विकल्प तो सही विकल्प है। उसके बाद f डैश 1 माइनस कितना आया हमारा, ये -1 के बराबर आया, तो ये विकल्प भी सही है। बी हमने पहले गलत बता दिया, और दोनों अगर अलग अलग हैं तो फिर f डैश 1 का अस्तित्व नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।